मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। तृतीय अंक के अंतर्गत हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के मुख्य नायक शकुंतला, नायक राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला के विषय में पढ़ा और इस अंक में दोनों के विरहावस्था और बाद में सम्मिलन का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया और शकुंतला, इनकी एक और वार्तालाप चल रही है और राजा दुष्यंत वृक्ष की ओर से इनकी बातों को सुन रहे हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रियंवदा और अनसुईया संतप्त शकुंतला से उसकी इस रोग का कारण पूछना चाहती हैं, रोग का कारण जानना चाहती हैं। तो सखी शकुंतला अपनी दोनों सखियों से कहती है, शकुंतला सखी कश्य व अन्यस्य कथिष्यामि, यदि मैं आप दोनों से ही अपनी मनोव्यथा का कारण नहीं कहूँगी तो अन्य किससे कहूँगी। अर्थात आप दोनों को ही मैं अपने मन की, अपने हृदय की स्थिति बतला सकती हूँ, किंतु आयासित्रिदानीं वाम भविष्यामि, किंतु मैं अपनी व्यथा बतलाकर आप दोनों के पीड़ा का कारण, आप दोनों के लिए कष्टदायिनी बन जाऊंगी। अतः मैं आप दोनों को अपनी मनोव्यथा बतलाने में संकोच कर रही हूँ। वह दोनों सखियाँ कहती हैं, अतीव खलु निर्बंधे है, इसीलिए तो हमारा आग्रह है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति, क्योंकि स्नेही व्यक्ति में विभक्त हुआ दुख सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि शकुंतला के द्वारा ये कहने पर कि यदि मैं आप दोनों को अपनी व्यथा बतलाऊंगी तो आप दोनों के लिए कष्टदायिनी हो जाऊंगी। दोनों सखियां उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं कि हे सखी, इसीलिए हम आग्रह कर रही हैं कि तुम अपनी पीड़ा, अपने कष्ट, अपने रोग का कारण हमें बताओ, क्योंकि जब दुख अपने प्रेमी जन को बता दिया जाता है, उनसे उसके विषय में उस कष्ट का कारण, उस दुख का कारण, उस पीड़ा का कारण अपने स्नेही व्यक्ति से अभिव्यक्त किया जाता है तो वह दुख सहन करने योग्य वेदना वाला होता है। अर्थात दुख बांटने पर कम हो जाता है। राजा, जो कि वृक्ष की ओर से इनकी बातें सुन रहे हैं, वो कहते हैं, पृष्टा जनेन सम दुख सुखेन वाला न इयं न वक्ष्यति मनोगतम अधिहेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशो अपि अन्या सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। राजा चूंकि वृक्ष की ओर से इनकी बातें सुन रहे हैं तो वह भी जानना चाहते हैं कि शकुंतला इस प्रकार क्यों रोगग्रस्त है या फिर क्यों दुखी है। उनके दुख का, कष्ट का कारण क्या मैं तो नहीं हूँ? क्या जैसी मेरी अवस्था है वैसी ही शकुंतला की तो नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वह भी अत्यंत उत्सुक है। इसी संदर्भ में वह कहते हैं, पृष्टा जनेन सम दुख सुखेन वाला, सम दुख सुखेन, दुख और सुख में समान भाव रखने वाली, जनेन लोगों के द्वारा, अर्थात अपनी प्रिय सखियों के द्वारा पृष्टा पूछे जाने पर, बाला इयम यह बाला शकुंतला मनोगतम अधिहेतुम न वक्ष्यति, हृदयस्थ मनोव्यथा के कारण को नहीं कहेगी, न ऐसा नहीं है। अर्थात
वह अपनी प्रिय सखियों के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें अपनी मनोव्यथा का कारण अवश्य ही बताएंगी। दृष्टो निवृत्य बहुशोऽपि अन्या सतृष्णम् अत्रांतरे श्रवणकातरतां गतो अस्मि। यद्यपि बहुशोऽपि अनेक बार भी सतृष्णम तृष्णापूर्वक निवृत्य दृष्टो दृष्टि को घुमाकर देखा गया भी, मैं अन्या इस शकुंतला के द्वारा देखा गया भी, बार बार प्रेम पूर्वक देखा गया भी, मैं अत्रांतरे इस समय श्रवण कातरताम गतो अस्मि, सुनने की अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात यद्यपि शकुंतला के द्वारा बार बार अनेक बार मुड़कर के मुझे प्रेम पूर्वक देखा गया है, फिर भी इस समय उसके मुख से स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मैं अधीर हो गया हूँ। अर्थात इस पद्य में राजा ये कहते हैं कि चूँकि शकुंतला की प्रिय सखियों के द्वारा इनसे इनके हृदयस्थ मनोव्यथा का कारण पूछा गया है और यह अपनी सखियों को अवश्य इस कारण को बताएंगी, और मैं ये जानते हुए भी कि इनकी इस अवस्था का कारण काम ही है, अर्थात प्रणय ही है, फिर भी मैं इनके मुख से स्पष्ट रूप से सुनने के लिए लालायित हो रहा हूँ, अधीर हो रहा हूँ। शकुंतला सखी यतः प्रवर्ति मम दर्शन पथम आगते स तपोवन रक्षिता। राजर्षि, वह तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि यतः प्रवर्ति जब से मम दर्शन पथम आगते मेरे दृष्टि पथ में आए हैं, तत् आरभ्य तब से लेकर तद गतेन अभिलाषेन उनको प्राप्त करने की अभिलाषा से ही तद अवस्था अस्मि समृता, मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। अर्थात शकुंतला अपनी सखियों को अपने मनोव्यथा का कारण बताती है कि जब से मैंने उन तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि को देखा है, तब से मेरे हृदय में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई है और उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से ही मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम बड़े आनंद के साथ कहते हैं, श्रुतम श्रोतव्यम, सुनने योग्य को मैंने सुन लिया है, अर्थात जो मैं सुनना चाहता था वह आज मैंने सुन लिया है। स्मर एव ताप हेतु निर्वाप्यता स एव में जाते हैं दिवस एव अब्र श्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा काम को ही अपने संताप का कारण बताते हैं और इस समय शकुंतला के द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति कर दिए जाने के बाद काम को ही अपने इस संताप के निवारण का कारण बताते हैं। अर्थात जो काम अभी मुझे संतप्त कर रहा था वही अब मुझे शांति प्रदान करने वाला हो गया है। इसी संदर्भ में राजा कहते हैं कि तपात्यये अर्थात ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर जीवलोकस्य प्राणी लोक का अब्रश्यामः मेघों से काले दिवस एव दिन के समान स्मर एव कामदेव ही में ताप हेतु मेरे संताप के कारण थे और स एव वही कामदेव निर्वाप्यता जाता मेरे संताप को दूर कर शांति प्रदान करने वाले हो गए हैं। अर्थात जिस प्रकार ग्रीष्म काल में दिन अतिशय धूप के कारण, अतिशय आतप के कारण असहनीय होता है, वही वर्षा काल में मेघावच्छिन्न होने के कारण अच्छा लगने लगता है, सुखद लगने लगता है, रमणीय लगने लगता है। उसी प्रकार जो कामदेव प्रणय की अभिव्यक्ति से पूर्व संताप के कारण थे, वही अब प्रिय
प्रिया की प्रणय अभिव्यक्ति के पश्चात मेरे लिए शांति प्रदायक हो गए हैं, आनंदप्रद हो गए हैं। शकुंतला, तद यदि वाम अनुमतं तदा तथा वर्थेताम यथा तस्य राजर्षे अनुकंपनिया भवामि। शकुंतला अपनी दोनों सखियों से कहती है कि तद यदि, तो यदि वाम अनुमतम, आप दोनों की अनुमति हो, आप दोनों को जो उचित लगे, तदा तथा वर्थेतम, वैसा व्यवहार करो, यथा तस्य राजर्षे अनुकंपनिया भवामि, जिससे मैं उन राजा के कृपा पात्र बन जाऊं, अर्थात उन राजा का अनुग्रह मुझे प्राप्त हो जाए, उन राजा का प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए। अथवा अन्यथा अवश्यम सिंचत में तिलोदकम, अन्यथा मुझे तिलांजलि प्रदान कर देना, अन्यथा मुझे तिलांजलि दे देना। अर्थात शकुंतला अंत में अपनी सखियों से यही कहती हैं कि आप लोग ऐसा कुछ करें जिससे वह राजा मुझे स्वीकार करे। यदि वह राजा मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो आप लोग मुझे तिलांजलि दे देना, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। राजा कहते हैं, संशय छेदी वचनम, यह जो वचन है वह समस्त संदेहों को दूर कर देने वाला है। प्रियंवदा जनांतिकम, हाथ की ओट में अपनी सखी अनसुईया से कहती हैं कि अनसुईये, हे अनसुईये, दूरगतम मन्मथा अक्षम इयम कालहरणस्य, इसका काम विकार तो बहुत अधिक बढ़ गया है। यस्मिन बद्ध भावेशा और सललाम भूते पौरवानाम, जिनसे इनका अनुराग है वह पुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तद युक्तम अश्या अभिलाषो अभिनंदितुम, इसलिए इसके इस प्रेमाग्रह का अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसलिए इसका ये प्रेमाग्रह स्वीकार करने योग्य है। अनसुईया, तथा यथा वनसी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम जैसा तुम कहती हो वो बिल्कुल ठीक है। प्रियंवदा प्रकाशम, प्रकट रूप में अपनी सखी से कहती है, सखी अनसुईये, दिष्टया अनुरूपे ते अभिनिवेश है, तुम्हारा सौभाग्य से तुम्हारा ये आग्रह उचित ही है, तुम्हारा ये प्रेमाग्रह तुम्हारे अनुरूप ही है। सागरम उज्जित्वा कुत्र व महानद्यम अवतरती, सागर को छोड़कर महानदियाँ कहाँ उतरती है, अर्थात जिस प्रकार महानदी गंगा इत्यादि सागर में जाकर ही मिलती हैं, उसी प्रकार तुमने भी अपने अनुरूप ही वर का चयन किया है। क इदानीम सहकारम अंतरेण अति मुक्तलताम पल्लविताम सहते, आम्र को छोड़कर और कौन सा वृक्ष नवीन पत्रों से युक्त माधवी लता को सहारा दे सकता है, आश्रय दे सकता है। अतः आपके लिए दुष्यंत का वर्ण सर्वथा उचित ही है। राजा, किम अत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते, इसमें क्या विचित्रता है कि विशाखा नक्षत्र चंद्र रेखा का अनुसरण करते हैं। अर्थात यहाँ दोनों सखियाँ शकुंतला का अनुसरण कर रही हैं, इसलिए विशाखा नक्षत्र की तुलना प्रियंवदा और अनुसुईया से की गई है और चंद्रमा की तुलना शकुंतला से की गई है। अनसुईया, कह पुनरुपायो भवेत् येन अविलंबितम निवृतम च सख्या मनोरथम संपाद्यावह, तो हम क्या उपाय करें जिससे कि शीघ्र ही और गुप्त रूप से हमारी सखी का मनोरथ संपन्न हो सके, पूर्ण हो सके।
अर्थात हम क्या उपाय करें जिससे कि वह राजा से शीघ्र और गुप्त रूप से मिल सके। प्रियंवदा कहती हैं निवृत्तम इति चिंतनीयम भवेत्, गुप्त रूप से यह विचारणीय है। शीघ्रम इति सुकरम, शीघ्र ही पूर्ण होना यह सरल है। अनसुईया कथमिव, कैसे? प्रियंवदा कहती हैं ननु से राजर्षि एतस्याम स्निग्ध दृष्टया सूचित अभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते, क्योंकि निश्चय ही स राजर्षि उन राजर्षि ने भी तो स्निग्ध दृष्टया अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से सूचित अभिलाषा अपने मनोभाव को प्रकट कर दिया है। एतान दिवसान प्रजागर कृशो लक्ष्यते, और इन दिनों वह रात्रि जागरण के कारण दुर्बल दिखाई दे रहे हैं। प्रियंवदा कहती हैं कि राजा को देखकर भी उनके प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है, और निश्चय ही इसी कारण से, इस वियोगा अवस्था के कारण ही वह इन दिनों दुर्बल दिखाई दे रहे हैं। राजा चूंकि छिप करके इनके प्रसंग को सुन रहे हैं, तो वह कहते हैं सत्यम इत्थम भूतेवस्मि, यह प्रियंवदा बिल्कुल सत्य कह रही हैं, मैं ऐसा ही हो गया हूँ। तथा ही क्योंकि इदम अशिशिरई अंतस्तापांग प्रसारीवियशुभिः, इदम अशिशिरई अंतस्तापाद विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुज न्यस्त अपांग प्रसारीवियशुभि अनविलुलितज्याघातांकं मुहुर्मणिवंदनात् कनकवलयं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। अर्थात यहाँ राजा की वियोगावस्था का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण कवि कालिदास ने राजा के माध्यम से कराया है। निशि निशि, प्रत्येक रात्रि को, भुज न्यस्त अपांग प्रसारीभिः, प्रत्येक रात्रि को भुज न्यस्त अपांग प्रसारीभिः, भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले अंतस्तापात, हृदय संताप के कारण, अशिशिरई, उष्ण अश्रुभिः, अश्रुओं से, विवर्ण मणिकृतम, जिसकी मणियाँ विकृत वर्ण वाली बना दी गई है, ऐसे अनविलुलित जाघातांकम, प्रत्यंचा के आघात चिन्ह का जिसने स्पर्श नहीं किया है, ऐसे मणिवंदनाथ, कलाई से, स्रस्तम बार बार खिसकते हुए, इदम कनकवलयम, इस स्वर्ण कंगन को, मया, मेरे द्वारा, मुँह, बार बार, प्रतिसार्यते, ऊपर की ओर खींचा जाता है, ऊपर की ओर सरकाया जाता है। राजा प्रियंवदा के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रियंवदा बिल्कुल सत्य कह रही हैं। मैंने भी जब से शकुंतला को देखा है, तब से इनके वियोग में मैं दुर्बल हो गया हूँ। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, जिसके की कारण मैं इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। रात्रि भर मैं सो नहीं पाता हूँ और भुजाओं पर अपने मुख को रख करके मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं, और उन अश्रुओं से मेरे हाथ में धारण किया गया जो कंगन है, उसकी मणियाँ मलिन कर दी गई है। उसकी मणियाँ जो है वो, उनका जो वर्ण है वो मलिन हो गया है, और मेरे जो स्वर्ण का ये जो मेरा कंगन है वो मेरी कलाई से बार बार नीचे की ओर खिसक जाता है, जिसको कि मैं बार बार ऊपर की ओर सरकाता हूँ। तो इस प्रकार मैं भी शकुंतला के प्रेम में और उसके नहीं मिल पाने के कारण वियोग में इस प्रकार की कृश अवस्था को, दुर्बल अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ।
इस पद्य के अंतर्गत राजा की वियोगावस्था का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम अपने अगले कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।